अगर आज रात दुनिया से पैसा खत्म हो जाए, तो कल सुबह कितने लोग वही काम करते रहेंगे जो आज कर रहे हैं? कितने लोग वही रास्ता इख्तियार करेंगे? कितने लोग वही फैसले करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कितने रिश्ते वैसे ही कायम रहेंगे जैसे आज नजर आते हैं? जरा सोचिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हम पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि पैसा हमें इस्तेमाल कर रहा होता है। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। पैसा बुरा नहीं है, पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है। पैसा इंसान को माशरे में इज़्ज़त से जीने में मदद देता है। पैसा इंसान को दूसरों का मोहताज नहीं होने देता। पैसा मसाइल नहीं है। मसाइल वहाँ से शुरू होता है जहाँ पैसा ज़रूरत से निकल कर मकसद बन जाता है। जहाँ इंसान पैसे का मालिक नहीं रहता, बल्कि पैसे का गुलाम बन जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आज हमारे माशरे में एक इंसान की कीमत कैसे लगाई जाती है? उसके इखलाक से, उसके किरदार से, उसकी दयानतदारी से, या सिर्फ उसके बैंक अकाउंट से? सच बोलिए, कमेंट में जवाब दीजिए। आज अगर एक शख्स ईमानदार हो, नरम दिल हो, बाइखलाक हो, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसा ना हो, और दूसरी तरफ एक शख्स के पास बहुत दौलत हो, तो हमारा आज का माशरा ज्यादा अहमियत किसे देता है? ये सवाल तकलीफ देता है ना? लेकिन हकीकत यही है कि आज बहुत से लोग इंसान को नहीं, उसकी आमदनी को देखते हैं। एक वक्त था जब लोग कहते थे फलां शख्स बहुत अच्छा इंसान है। आज अक्सर लोग कहते हैं फलां शख्स बहुत कामयाब है। और हैरतकुन बात यह है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा बन चुका है। किरदार, इखलाक, सच्चाई, अमानतदारी सब कुछ पीछे रह गया। हम अपने बच्चों को भी क्या सिखा रहे हैं? बचपन से यही तो कहते हैं, अच्छे से पढ़ो ताकि कुछ बन सको, पैसा कमा सको, खानदान में नाम बना सको। लेकिन कितने लोग ये कहते हैं, अच्छा इंसान बनो ताकि अल्लाह सुब्हाना तआला तुमसे राजी हो जाए। पैसा कमाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन जब पूरी तरबियत सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूमने लगी तो फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को पैसे के तराजू में तोड़ना शुरू कर देता है। और फिर वो दिन आता है जब इंसान के फैसले असूलों से नहीं, फायदे से होने लगते हैं। वो सोचता नहीं ये सही है या गलत, वो सोचता है इसमें मुझे क्या मिलेगा। यही वो जगह है जहाँ खतरा शुरू होता है। मैंने ना एक बात नोट की है, आज दुनिया में बहुत से लोग गलत काम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो गलत है, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनसे फायदा नहीं हो रहा। और बहुत से लोग गलत काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वो सही है, बल्कि इसलिए कि अभी उनमें फायदा नजर आ रहा है। ये फर्क बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ इंसान का मयार हक और बातिल नहीं रहता, सिर्फ फायदा रह जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसा एक इम्तिहान बन जाता है, ऐसा इम्तिहान जिसमें बाज लोग कामयाब हो जाते हैं और बाज लोग सब कुछ हार जाते हैं, सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फर्ज करें एक शख्स समुंदर का पानी पीना शुरू कर दे। पहला घूंट प्यास कम करता हुआ महसूस होगा, दूसरा भी। लेकिन हकीकत में जितना वो पीता जाएगा उतनी प्यास मजीद बढ़ती जाएगी, क्योंकि नमकीन पानी प्यास खत्म नहीं करता, मजीद बढ़ाता है। बिल्कुल यही मामला पैसे के पीछे अंधी दौड़ का है। एक रकम मिलती है, फिर दूसरी चाहिए, फिर उससे ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान के पास पहले से ज्यादा सब कुछ होता है, लेकिन इत्मीनान पहले से बहुत कम होता है। यही वजह है कि आज बाज लोग बड़ी गाड़ी में बैठे होते हैं लेकिन बेचैन होते हैं, बड़े घर में रहते हैं लेकिन खुश नहीं होते। हजारों लोग उन्हें जानते हैं लेकिन वो खुद को नहीं जानते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मकसद सिर्फ ज्यादा हासिल करना बन जाए, तो इंसान कभी महसूस नहीं करता कि उसके पास काफी है। और यहाँ मैं एक बात बहुत वाज़ह करना चाहती हूँ। ये वीडियो गरीब रहने की दावत नहीं है, ये वीडियो कमजोर बनने की दावत नहीं है, ये वीडियो पैसा छोड़ने की दावत भी नहीं है। इस्लाम ने मेहनत, तिजारत और रिज़्क़ हलाल की हौसला अफजाई की है। मसाइल दौलत नहीं है, मसाइल दिल में दौलत का मुकाम है। मेरा सवाल ये नहीं कि पैसा आपकी जेब में है या नहीं, सवाल ये है कि पैसा आपके दिल में जगह बना चुका है या नहीं। क्योंकि जिस दिन इंसान हर चीज कुर्बान करने लगे सिर्फ पैसे के लिए, उस दिन पैसा उसका नौकर नहीं रहता, उसका मालिक बन जाता है। अब जरा एक मुश्किल सवाल करते हैं, क्या वाकई हम हर चीज को सही और गलत पैमाने पर रखते हैं, या फिर हम अक्सर चीजों को उसकी बुनियाद पर परखते हैं कि उससे पैसा कितना आ रहा है? ये सवाल मेरी ऑडियंस को बहुत सख्त लग सकता है, लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सी हकीकतें नजर आने लगती हैं। आपने भी शायद ऐसे इंटरव्यूज देखे होंगे। एक लड़की खुद बताती है, जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा तो घर वाले नाराज थे, वालिद साहब नाराज थे, भाई नाराज थे, खानदान ने इतराज किया, सब मेरी मुखालफत कर रहे थे। सब ने कहा हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता, ये गलत है। फिर कुछ अरसे बाद वही लड़की कहते हैं अब सब खुश हैं, अब सब सपोर्ट करते हैं, अब घर वाले फख्र करते हैं। अब यहाँ रुक कर सोचने की जरूरत है, अगर वो काम पहले गलत था तो बाद में सही कैसे हो गया? क्या असूल बदल गए, क्या अकदार बदल गई, या सिर्फ आमदनी बढ़ गई? ये सवाल किसी एक शख्स के बारे में नहीं है, ये एक सोच के बारे में है।
बाज़ औक़ात ना पैसा इतना ताकतवर हो जाता है कि वो इतराज़ात की आवाज़ को भी खामोश करा देता है। जो बात कल नाक़ाबिले कबूल थी, आज काबिले कबूल बन जाती है और वजह सिर्फ़ एक होती है, पैसा। हम ये भी देखते हैं कि आज सोशल मीडिया ने बहुत से दरवाज़े खोले हैं। उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, इल्म भी फैलता है, मिस्बत पैगाम भी पहुँचता है। लोग रोज़गार भी कमाते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हर चीज़ सिर्फ़ इसलिए दुरुस्त हो जाती है क्योंकि उससे कमाई हो रही है? एक लम्हे के लिए ना अपने घर के दरवाजे के बारे में सोचिए। हम घर को दरवाजा क्यों लगवाते हैं? इसलिए कि हर शख्स अंदर ना आ जाए, इजाजत हो, हदूद हो, प्राइवेसी हो, घर घर रहे। लेकिन कभी कभी इंसान इन्हीं हदूद को खुद खत्म करना शुरू कर देता है। पहले सिर्फ एक कमरा दिखाया जाता है, फिर पूरा घर, फिर खानदान, फिर रोजमर्रा की जिंदगी, फिर वो चीजें भी जिन्हें कभी निजी समझा जाता था। और आस्ता आस्ता इंसान को ये एहसास भी नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी के कितने प्राइवेट पार्ट अवाम के सामने रख चुका है। यहाँ सवाल किसी एक प्लेटफॉर्म या किसी एक फर्द का नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या हर वो चीज जो वायरल हो जाए जरूरी है कि फायदेमंद भी हो? क्या हर वो चीज जो कमाई दे जरूरी है कि वही बेहतरीन रास्ता भी हो? और फिर एक और हकीकत, पैसा सिर्फ अफराद को नहीं बदलता, बाज़ औक़ात पूरे खानदान की सोच बदल देता है। हमारे आसपास कितने ही रिश्ते ऐसे हैं जिनमें मोहब्बत कम और हिसाब ज्यादा हो चुका है। लोग मिलते हैं, बात करते हैं, रिश्ते रखते हैं, लेकिन पस मंजर में एक सवाल मौजूद होता है, उससे मुझे क्या फायदा है? ये सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब फायदा मोहब्बत से बड़ा हो जाए तो रिश्ते तिजारत बन जाते हैं। मैंने खुद ऐसे खानदान भी देखे हैं जहाँ विरासत के चंद टुकड़ों ने बरसों की मोहब्बत खत्म कर दी। वो भाई जो एक दस्तरखान पर बड़े हुए, जमीन के चंद हिस्सों पर एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो जाते हैं। ये जमीन बुरी नहीं थी, ये पैसा बुरा नहीं था, मसैल दिल की तरजीहात का था। और यही वजह है कि पैसा इंसान का इम्तिहान है, क्योंकि गुर्बत में सब्र आजमाया जाता है और दौलत में करदार आजमाया जाता है। असल सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है, अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो क्या आप अपने असूल भी बदल देंगे? अगर ज्यादा शोहरत मिल जाए तो क्या आप अपनी हदूद बदल देंगे? अगर ज्यादा फायदा मिल जाए तो क्या आप अपनी इकदार भी बदल देंगे? क्योंकि दुनिया में असल कामयाबी वो नहीं कि इंसान कितना कमा गया, असल कामयाबी ये है कि कमाने के दौरान वो क्या कुछ बचा कर ले गया। अपना करदार, अपनी सच्चाई, अपनी गैरत, अपने असूल, या सिर्फ अपना बैंक बैलेंस। मसाइल पैसा नहीं है, पैसे की गुलामी है। अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, आज कितने लोग सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले क्या सोचते हैं? मुझे आज कितना कमाना है, मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, बाकी सब मुझसे आगे तो नहीं निकल चुके? ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक दौड़ में शामिल है, लेकिन मसाइल दौड़ नहीं है। मसाइल ये है कि बहुत से लोगों को खुद नहीं मालूम कि वो दौड़ किस तरफ रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को जो कामयाबी का मतलब सिखा रहे हैं ना, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर एक नौजवान अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारे, अच्छा किरदार रखे, दीन पर कायम रहे, लोगों के काम आए, लेकिन उसके पास बड़ी गाड़ी ना हो, लेकिन अगर किसी के पास दौलत हो, चाहे उसकी जाती जिंदगी बिखरी हुई हो, तो लोग उसे कामयाब कहते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं कामयाबी की तारीफ बदल चुकी है। और फिर रिश्तों की दुनिया को देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन सालों गुजर जाते हैं और उनके साथ बैठकर एक घंटा भी नहीं गुजारते। मसरूफियत, काम, करियर, बिजनेस सब जरूरी है, लेकिन सवाल ये है, अगर इंसान सारी जिंदगी कमाता रहे और आखिर में उसे एहसास हो कि वो अपने माँ बाप के साथ वक्त ही नहीं गुजार सका, तो क्या वाकई उसने सब कुछ हासिल कर लिया? बाज लोग बेहतर फ्यूचर के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, रिज़्क तलाश करना जायज और जरूरी है, लेकिन बाज औकात इंसान पैसे के पीछे इतना दूर चला जाता है कि उसके रिश्ते उससे पीछे रह जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैं अपने खानदान के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन आस्ता आस्ता खानदान ही उनकी जिंदगी से गायब होने लगता है। ये एक तलख हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब आइए एक और एहसास हकीकत की तरफ। आज शायद पहले से ज्यादा मौके हैं, पैसा कमाने के हजार रास्ते मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम हर रास्ते को सिर्फ इसलिए कबूल कर लेते हैं क्योंकि उससे आमदनी आ रही है? क्या हम कभी रुक कर ये भी सोचते हैं कि ये रास्ता अल्लाह सुब्हाना तआला की रजा की तरफ ले जा रहा है या सिर्फ दुनिया की तारीफ की तरफ? बाज़ औक़ात सबसे बड़ी आज़माइश गुर्बत नहीं होती, सबसे बड़ी आज़माइश वो मौका होता है जहाँ गलत रास्ते से आसान पैसा मिल रहा हो। मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ। फर्ज करें एक शख्स के हाथ में कंपास है, लेकिन वो सिर्फ रफ्तार बढ़ाता जाए, बहुत तेजी से आगे बढ़े, बहुत आगे निकल जाए। लेकिन अगर सिमत गलत हो, फिर रफ्तार फायदा नहीं देती, बल्कि इंसान को मंजिल से और दूर ले जाती है। बिल्कुल यही मामला जिंदगी का है, सिर्फ ज्यादा कमाना कामयाबी नहीं, सही सीमत में कमाना कामयाबी है। और शायद आज बहुत सी बड़ी हकीकत यही है, पैसा खुद कभी किसी को खराब नहीं करता,
پیسہ صرف انسان کی اصل ترجیحات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر دل میں شکر ہو تو دولت شکر بڑھا دیتی ہے، اگر دل میں لالچ ہو تو دولت لالچ بڑھا دیتی ہے، اگر دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہو تو دولت ذمہ داری بن جاتی ہے، اور اگر دل میں صرف دنیا ہو تو دولت بت بن جاتی ہے۔ اس لیے مسائل یہ نہیں کہ آپ امیر بننا چاہتے ہیں، امیر بنیے، ترقی کریے، بزنس کریں، محنت کریں، بہترین زندگی گزاریں، لیکن ایک سوال ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتے رہیں: میں پیسے کا مالک ہوں یا پیسہ میرا مالک بن چکا ہے؟ کیونکہ جس دن انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ پیسے کی بنیاد پر کرنے لگے، جس دن وہ اپنے کردار سے زیادہ کمائی کو اہمیت دینے لگے، جس دن وہ اصولوں سے زیادہ فائدے کو ترجیح دینے لگے، اسی دن سے مسائل شروع ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں صرف ایک جملہ: پیسہ جیب میں ہو تو نعمت ہے، پیسہ دل میں بیٹھ جائے تو آزمائش ہے۔ یہی فرق انسان کو آزاد بھی بناتا ہے اور غلام بھی۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیں، دلوں میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے۔